हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। ये जितनी भी जैसे संरचनावाद है, बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, तो इन सब के बारे में आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और ये एस्टेट के लिए, स्पेशली जो एस्टेट है उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जो है साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो इसी चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रीवियस से पेपर्स डाले हैं CDP के, तो आप उनमें जाके पिछले साल के पेपर्स देख सकते हैं और उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शॉर्ट्स में पढ़ाऊंगी मैं। जेम्स ट्रेवर, व्यवहार हमारे कौशलों का पुलिंदा है। तो ये आपको किसने बोला था? ये जेम्स ट्रेवर ने बोला था। ये सिर्फ एक उनका कथन है जो मैंने यहाँ पर लिया है, ताकि मुझे ये अच्छा लगा इसलिए, ठीक है। ये तो जेम्स ट्रेवर ने कहा था। इसके बाद वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने संरचनावाद पर अपने विचार रखे थे। वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने, वुंट ने कहा था कि मानसिक चेतना में मानसिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानसिक यानी कि जो माइंड, जो हम सोचते हैं वो वाली चेतना, ठीक है। तो उसमें जो मानसिक तत्व है उनका महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने संरचनावाद के ऊपर आपको 3 अवयव बताए थे, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसने 3 अवयव आपको बताए थे। तो ये देखिए 3 अवयव हैं। तो एक है संवेदना, एक है भाव और एक है बिंब। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो ये चैनल देख रहे हैं ये है जॉब्स एंड कैरियर बाय अंशु, और ये सिर्फ एक ही चैनल है मेरा। इसके अलावा मेरा कोई भी दूसरा चैनल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ और आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दूसरा आता है प्रकार्यवाद, जिसको फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिविज्म, और अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद या कार्यात्मक। इसको दिया था विलियम जेम्स ने, और इसके ऊपर विलियम जेम्स ने आपको कहा था, जो विलियम जेम्स थे ना, वो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे, और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने प्रकार्यवाद का जो इस थ्योरम है ये दी थी। इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर कहा था कि मन के अध्ययन में, इन्होंने कहा था कि मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की भूमिका है, ठीक है। कि आप अगर बायो पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलती है मन के अध्ययन में। तो ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो बाल मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत विभिन्नता है और बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, ये सब के सब फंक्शनलिज्म की ही देन है। इसके बाद टॉपिक आता है व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म। तो ये दिया था आपको जॉन बॉन्ड्स वाटसन, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है। वाटसन, खाली वाटसन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इन्होंने एक विधि भी दी थी, बहिर्दर्शन विधि। कौन सी विधि दी थी? बहिर्दर्शन विधि। निरीक्षणात्मक जो है वो, उसको बहिर्दर्शन भी बोला जाता है। ये दोनों एक सी ही चीज़ें हैं, निरीक्षणात्मक भी बोल देते हैं और इसको बहिर्दर्शन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक हैं, यानी कि जो फाउंडर हैं, वो जॉन ब्रॉड्स वाटसन हैं। और ये जो थे, ये किससे प्रेरित थे? पेवलोव से के अध्ययन परिणामों से ये प्रेरित थे, और इसी से प्रेरित होकर इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने इसको निरीक्षणात्मक बताया था, और इन्होंने कहा था कि जो व्यवहार होता है ना, उसका पर्यावरण का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सार्थक प्रभाव पड़ता है। यानी कि आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, तो उसका प्रभाव आपके व्यवहार पर पड़ेगा, ये इनका कहना था, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, ताकि मैं सोच रही हूँ वीडियो छोटी बने और आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं है स्टेट के पेपर में। इसके बाद आ जाते हैं गेस्टलिज्म पर। समग्रवाद जो दिया था कोहलर और वॉल्डिमर ने। कोहलर और वॉल्डिमर, कोहलर का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, ठीक है। और इनके मैं प्रयोग भी आपको बताऊंगी। अगर आपका इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अगर आपने शेयर की तो देखिए फिर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही मैं बता पाऊंगी, ठीक है। तो लाइक वगैरह कर दिया करो। तो यहाँ पर आता है कि कोहलर ने आपको क्या बताया कि व्यवहार को समग्र रूप में माना। समग्र मतलब कि सारा जो पूरा जो रूप होता है वो व्यवहार को इसने माना था। इसके बाद है समस्या समाधान में सूझबूझ या अंतर्दृष्टि की भूमिका है। समस्या समाधान क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उसमें हमारी जो सूझबूझ है, जो अंतर्दृष्टि है, यानी कि आपकी कहोगे कि आपकी जो, आप कई बंदों को कहते हैं ना कि वो इंटेलिजेंट है, तो उस हिसाब से तो वो इंटेलिजेंस आई कहाँ से है? वो उसके व्यवहार से आई है, ठीक है। और ये वहाँ पर अच्छी भूमिका कब निभाते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होती है तब। तो ये कहना था कोहलर ने, और ये समग्रवाद का जो विषय था, जो थ्योरी थी, वो कोहलर ने और वॉल्डिमर ने दी थी। इसके बाद आते हैं मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, और ये दिया था जी फ्राइड ने, ठीक है। ये आपको फ्राइड ने दी थी, सिगमंड फ्राइड इसका पूरा नाम है। और इसमें इसने 3 आयाम बताए थे, एक तो चेतन और एक अर्धचेतन और एक अचेतन। चेतन देखिए जैसे उसके अंदर चेतना है, जागा हुआ इंसान, वैसे जागा हुआ नहीं, मतलब सही अच्छे से जो माइंड से अच्छे से मतलब उसको समझ आ रही है, वो वाली चेतना, ठीक है। वह सोना और जागना वाला नहीं, ठीक है। अर्धचेतन यानी कि जो थोड़ा बहुत आधा चेतना में है, और अचेतन जैसे जिसको बिल्कुल ही चेतना नहीं है। तो ये उन्होंने 3 दिए थे। इसके अलावा जो फ्राइड था, उन्होंने 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं का भी जिक्र उन्होंने किया था।
तो ये हैं वो 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं। पहली थी ओरल, दूसरी थी एनल, तीसरी थी फैलिक और चौथी थी लेटेंसी और ये जेनिटल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भी 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं थी, किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी, और इनका जो आयाम था, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है साहचर्यवाद, एसोसिएटिनिज्म। तो ये दिया था जी जॉन लॉक ने। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है जॉन लॉक के बारे में। तो जैसे इन्होंने क्या बताया था कि एसोसिएट करके सीखना चीज़ों को, मतलब एक दूसरे से को एसोसिएट करना। जैसे अगर आप जब नींबू का नाम लेते हैं तो आप नींबू को किससे रिलेट कर रहे हैं, नींबू का संबंध आपको एकदम से आपके माइंड में क्या आता है कि नींबू होगा तो खट्टा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जलेबी होगी तो मीठी होगी, तो वो आप कहाँ से, आपने कैसे सीखा, एसोसिएट करके सीखा ना कि भाई ये चीज़ हमने खा ली, इसका स्वाद तो ऐसा ही होता है, ये चीज़ तो ऐसी ही होती है। तो वो किसने दिया था, जॉन लॉक ने बताया था, साहचर्यवाद, ठीक है। इसके बाद आता है संज्ञानात्मकतावाद, कॉग्निटिज्म। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये दिया था पियाजे ने, ब्रूनर ने, मिलर ने, नेसल ने, मतलब सबने इसके ऊपर काम किया था। मेनली पियाजे का नाम सबसे पहले आता है कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर, कि ये कहता था कि जो व्यवहार का आधार है वो विचारों और प्रत्याशाओं से जुड़ा है। इसके ऊपर आगे भी मैं एक टॉपिक लेके आऊँगी, जब पियाजे की कंप्लीट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी 1 या 2 दिन के अंदर, उसमें आपको अच्छे से पता समझ आ जाएगी कॉग्निटिज्म क्या है, संज्ञानात्मकतावाद। अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद आता है जी मानवतावाद, यानी कि ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है, जब एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को ह्यूमनिज्म के हिसाब से देखता है। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो जो कार्टून देखते हैं उसमें जो पेड़ है ना वो भी चलता है, फिरता है, बातें करता है, ठीक है। तो वो ह्यूमनिज्म हो गया कि जो व्यक्ति का आधार है वो स्वयं व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित है। ये इन्होंने एक कथन कहा था उनका जो फेमस है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कार्ल रोजर्स का। इसके बाद आता है एक जैविकतावाद, बायोलिज्म। तो ये आपको दिया था डार्विन ने, मेंडल ने, फ्रिक्स, वाटसन और स्प्रे, यानी कि सबने इसके ऊपर काम किया था। तो आप मेनली डार्विन का नाम इसके ऊपर ले सकते हैं कि व्यवहार का जो आधार होता है वो वंश, परंपरा और वातावरण है। यही चीज़ औरों ने भी आपको बताई है। तो ये कुछ नाम थे, कुछ आयाम थे जो मुझे आपको समझाने थे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ आई हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई चैनल नेम इज़ जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। थैंक यू।